एंड नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी रजत खदरिया आज फिर से हाजिर हुआ हूँ नई केस लो नई कहानी के साथ, जिस केस का नाम है लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2013। इस ये कहानी इस प्रकार है। जब लक्ष्मी अग्रवाल 2005 में जब 9th-10th में पढ़ती थी, तब तब उसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 वर्ष की थी, तो उसका सपना था सिंगर बनने का। क्योंकि लक्ष्मी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो इसके पिता इतना खर्चा वह नहीं कर पाते थे कि वो उसको पढ़ाई के साथ साथ सिंगर की क्लासें भी अटेंड करवा पाए। तो लक्ष्मी ने सोचा क्यों ना मैं खुद ही कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस कोई काम देख लूँ, जॉब देख लूँ, जिससे कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूँ। लक्ष्मी ने 1-2 बार अपने पिता से मिन्नत की, तब उसके पिता ने उसको स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, तो तुम्हें कोई जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी लक्ष्मी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो अंत में उसने अपने पिता को मना लिया और उसके पिता ने परमिशन दे दी कि हाँ चलो, तुम जो उचित समझो वो कर सकती हो। तभी लक्ष्मी ने दिल्ली के खान मार्केट में एक जनता बुक डिपो पर एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। तब वहीं उसी दुकान के पास एक नईम खान उर्फ गुड्डू नाम के शख्स का आना जाना था, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 वर्ष की थी। और लक्ष्मी के माता पिता की भी शादी थी ना, वो ऐसे ही हो रखी थी जैसे उसके हिंदू और मुसलमान में ऐसे हो रखी थी। उसकी माता मुस्लिम थी और उसके पिता हिंदू थे, या इसके पिता हिंदू थे या मुस्लिम थे, या उसकी माता हिंदू थी। इस तरीके से शादी हो रखी थी, जिसका मुझे अभी पूरा अंदाजा नहीं है। तो उसने उसके घर पे नियम खान उर्फ गुड्डू नाम का लड़का उसकी आना जाना था। तभी तभी उसके उसने और तभी उसने और वो लक्ष्मी तभी लक्ष्मी को एक बार उसने प्रपोज किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी ने उसे स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे बड़े भाई के समान हो, मेरा आपके लिए ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तभी तभी उस समय लक्ष्मी का अट्रैक्शन अपने ही क्लासमेट राजकंवर नाम के किसी लड़के के साथ था। तो इससे क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा इलविल होने लगी। और बाद में उसके बाद में नईम खान और उर्फ गुड्डू ने उसको इतनी ज़्यादा इलविल होने लगी। 12 अप्रैल 2005, जिस डेट को मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ, 12 अप्रैल 2005 को जब लक्ष्मी की सुबह 12 अप्रैल 2005 की सुबह जब लक्ष्मी अपने काम के लिए निकल रही थी, जॉब के लिए जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक आती है। बाइक के पीछे एक महिला भी बैठी होती है। तो उसके तभी वो जहाँ लक्ष्मी खड़ी होती है, बस का इंतज़ार कर रही होती है, तो वहाँ बाइक रुकती है और जो महिला है वो उतर कर लक्ष्मी को चेस्ट के बल से धक्का देती है और लक्ष्मी ज़मीन पे जा गिर पड़ती है। और बाइक सवार एक कांच की बोतल लेके आता है, जिसके अंदर होता है एसिड। वो एसिड की पूरी बोतल लक्ष्मी के चेहरे पे और चेस्ट पे उड़ेल देता है। तभी लक्ष्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, परंतु उस समय कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तो ये हमारे समाज की जो भी कहें वो बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि जब किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की मदद की ज़रूरत होती है, तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। बाद में तो सब कुछ हो जाता है, कोई हड़तालें भी करते हैं, दंगे भी करता है, कोई मोमबत्तियाँ लेके भी घूमता है, परंतु जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब कोई नहीं आगे आता। तो किसी व्यक्ति ने उस समय PCR वैन को कॉल कर दी और उसको दिल्ली के लोहिया हॉस्पिटल में लाया गया। स्किन स्पेशलिस्ट के पास उसका बाकायदा इलाज चला। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो 15 से 20 बाल्टियाँ उसके शरीर पर पानी की डाली जाती है
ताकि कहीं कैसे न कैसे करके ये एसिड जो है वो हट जाए। परंतु परंतु वो एसिड नहीं हटता है। शाम को दोपहर को उसकी फैमिली जब उस लक्ष्मी से मिलने आती है, तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में जब उसकी फैमिली मिलती है, तो वो अपने पिता को गले जब उसके पिता उसको अपने गले लगाता है लक्ष्मी जी को, तो उसका जो गाल होता है वो शर्ट की बाजू पे चला जाता है और वो शर्ट है वो शर्ट की बाजू जल भी जाती है उस समय। तो इससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लक्ष्मी कितना दर्द सहन कर रही थी। तो तो ये कहानी लक्ष्मी ने अपने मीडिया के सामने बयान दिया था कि मुझे इतना पता है, यहाँ हालांकि मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं करना चाहिए क्योंकि क्योंकि मंच ऑनलाइन है, परंतु अगर नहीं उपयोग करें तो कानूनी हकीकत को भी नहीं जान पाएंगे। ये लक्ष्मी के खुद के स्टेटमेंट थे कि मुझे इतना पता है कि मेरी आंखों के सामने ही मेरे मुंह की सिलाई की जा रही थी। ये स्टेटमेंट लक्ष्मी के खुद के ही थे, मीडिया के सामने जो दिए थे उसने। और बाद में मोटरसाइकिल सवार और उसके पीछे बैठी जो महिला थी उसकी शिनाख्त हो जाती है। और जो मोटरसाइकिल सवार होता है वो कोई और नहीं बल्कि नियम खान ही होता है। और जो पीछे बैठी महिला होती है वो उसके नियम खान की भाभी होती है, राखी नाम था उसका, उसकी भी शिनाख्त हो जाती है। पुलिस ने उन दोनों के ऊपर आईपीसी की धारा 307, 326 और 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, 307 हत्या की कोशिश के लिए और 326 धारदार हथियार से हमला करने के लिए उसको बुक किया और उसको 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के तहत उसको सजा सुनाई गई और एक और उसको जुर्माने से भी दंडित किया गया। तो और तभी तभी नियम खान का वकील एडवोकेट हाईकोर्ट में अपील करता है कि सर अब देखिए ये कानूनी हकीकत को जानने का बहुत ही बड़ा विषय है। और तभी नियम खान का एडवोकेट है हाईकोर्ट में अपील करता है और कहता है कि सर मेरे क्लाइंट पे 307 नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि 300 के सारे एलिमेंट लागू हो जाएं और उसमें से अगर डेथ हटा दें तो ही 307 लग सकती है। इसमें ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता। देखो कितना शानदार कनेक्शन है। 307 के साथ भी 300 का कनेक्शन है। 300 के सारे एलिमेंट लागू हो जाए, उसमें से डेथ हटा दो, 307 बन गई। तो हमारा चूंकि संविधान का आर्टिकल 20 का सब क्लोज 1 कहता है कि जब तक कोई विधि बनने से पूर्व यदि कोई नियम कानून होता है वही कानून लागू होता है। उस समय हमारे पास ऐसे पर्याप्त कानून थे नहीं। तभी तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, उसको 10 साल तक का रिग्रेस कारावास का सजा दी और उसको जो जुर्माने से जो विक्टिम का कंपनसेशन था वो भी बढ़ाया गया था। देखो इसके अंदर एक बात ये भी है कि जो कंपनसेशन की राशि है उससे उससे कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। भाई जैसे कह दे कि पैसे ले लो, क्या हो गया, कुछ और पैसे ले लो, जाने दो मामलों को, तो ये कोई तरीका नहीं होता। अपराधी ने अपराध किया तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। तभी क्योंकि उसके घर वालों ने इसलिए इसको पैसे लेने से इनकार भी कर दिए थे ताकि वो उसके पिघल न जाए। और जब लक्ष्मी 2-3 महीने के बाद में अपने घर जाती है तो उसके घर वालों ने उसके पिता ने सारे शीशे वहाँ से हटवा दिए ताकि कहीं बच्ची को अपना गलती से कहीं आईना नहीं देख ले। शीशे होते हैं वो सारे हटवा दिए ताकि कहीं गलती से बच्ची कोई है जो शीशे में अपना चेहरा नहीं देख ले और अपने आप को सुसाइड करने का मन नहीं बना ले। ऐसा लक्ष्मी ने किया भी था। एक बार उसने गलती से जब एक शीशा देख लिया तो उसने सोचा कि मैं जीकर क्या करूँगी। उसने आत्महत्या करने का सुसाइड करने का मन भी बना लिया था, परंतु बाद में जैसे तैसे करके उसने अपने आप को समझाया कि मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म करूं। उसने ऐसा उसने उन लोगों को बचाना, अपने आप को ख़त्म करने की बजाय उन लोगों को बचाना उचित समझा जो खुद एसिड अटैक के विक्टिम हैं। तो उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया जिसके फाउंडर थे आलोक दीक्षित। उसके एनजीओ ज्वाइन किया जो कि स्टॉप एसिड अटैक के नाम से वर्क करता है
और उसके एनजीओ थे आलोक दीक्षित। उसने 2000 इसी लक्ष्मी ने 2006 में एक पीआईएल भी दायर की थी कि जो खुले में एसिड बिक रहा है, तो कोई भी सिर फिर आता है और उस किसी भी महिला के मुंह पे उड़ेल कर चला जाता है, किसी की भी जिंदगी खराब करके चला जाता है, तो ऐसा किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो उसने पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये मांग की उसने कि एक तो किसी अवयस्क व्यक्ति को एसिड की बिक्री नहीं की जानी चाहिए, और जिसको भी एसिड की बिक्री की जाए उसकी गवर्नमेंट आईडी का होना जरूरी है। और तीसरा उसने कहा कि एसिड के लिए एक स्पेशल स्टॉक का रजिस्टर होना चाहिए, कि स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए और रोजा प्रतिदिन वो संधारित होना चाहिए कि किसको कितने एसिड की बोतल बेची है, कितनी कितनी किस काम में ली और कितना एसिड आया, कितना गया, कितना बिका। ये पूरा का पूरा एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। तो ये जो उसने पीआईएल दायर की, ये 2013 में कंसीडर भी कर ली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और और ये जो 2013 में और सुप्रीम ये एसिड की इस तरीके से कोई बेचता है तो उसके लाइसेंस भी, उस दुकान का लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है और 50,000 रुपये तक की उसके ऊपर शास्ति भी लगाई जा सकती है। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ये जो पावर थी वो एसडीएम को दी गई है। और ये जो फाउंडर था आलोक दीक्षित एनजीओ का, उसने उसके साथ लक्ष्मी की शादी हुई और उसने अपने उन दोनों की जिंदगी, उनकी उनकी एक बच्ची भी है पीहू नाम की, और इनकी जीवन अच्छे से चला है। तो ये थी कहानी। तो ये लक्ष्मी के खुद के स्टेटमेंट थे कि एसिड फेंक के तुमने मेरे चेहरे को तो ख़त्म कर दिया, एसिड फेंक कर तुमने मेरे चेहरे को तो ख़त्म कर दिया, पर मेरे सपनों को ख़त्म नहीं कर पाए। इसलिए तो ये थी लक्ष्मी की कहानी, अग्रवाल की कहानी। तो कैसी लगी ये वीडियो? यदि यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।